कल मुझे व्हाट्सएप पे एक ऐसा मैसेज मिला कि आपसे शेयर किए बिना मैं रह नहीं पाया। तो चला आया। मैसेज था कि 4 बुजुर्ग महिलाएं थीं। उनमें झगड़ा हो रहा था, विवाद हो रहा था और विवाद का विषय था कि हम में से बड़ा कौन है। जब वो बहस करते करते थक गईं तो उन्होंने तय किया कि पड़ोस में जो नई बहू आई है ना, उसके पास चलते हैं और उसके पास चलकर उसी से फैसला करवाएंगे कि हम में से सबसे बुजुर्ग कौन है, बड़ी कौन है। तो वो चारों जो थीं वो उस बहू के पास गईं कि बहू बहू हमारा फैसला कर दो कि हम में से बड़ी कौन है। तो बहू नई थी, किसी को जानती नहीं थी। तो बहू ने कहा कि अच्छा मैं बता दूंगी, लेकिन पहले आप अपना इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए, एक बार अपना परिचय तो करा दीजिए। तो पहली बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं भूख हूं। मैं बड़ी हूं ना, बता। बहू ने कहा कि भूख में विकल्प है, ऑप्शन है, यानी 56 भोग खाकर भी भूख मिट सकती है और बासी रोटी से भी मिट सकती है। दूसरी बुजुर्ग महिला खुश हो गई, बोली मैं प्यास हूं, बता मैं बड़ी हूं ना। बहू हंसी और बोली कि प्यास में भी विकल्प है, ऑप्शन है। प्यास गंगा जल और मधुर रस मीठे पानी से भी बुझ सकती है और शांत हो सकती है, और वक्त आने पर तालाब के गंदे पानी से भी प्यास बुझाना ज़रूरी हो जाता है और बुझ भी जाती है। अब तीसरी बुजुर्ग महिला बड़ी खुश हो गई, बोली अच्छा तुझे पता है मैं नींद हूँ, बता मैं बड़ी हूँ ना। बहू ने कहा नहीं, नींद में भी विकल्प है। नींद सुकोमल सेज पर भी आ जाती है, अच्छे डनलप के गद्दे पर बेड पर भी आ जाती है, लेकिन वक्त पर लोग कंकड़ पत्थर पर भी सो जाते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं। आखिर में जो चौथी बुजुर्ग महिला बची थी वो बोली कि मैं आस हूं, आशा हूं, बता मैं बड़ी हूं ना। बहू ने तपाक से झुककर उसके पैर छुए कि हां आप सबसे बड़ी हैं, क्योंकि आशा का कोई विकल्प नहीं है। आशा से मनुष्य 100 बरस भी जीवित रह सकता है, और अगर आशा टूट जाए, खत्म हो जाए, तो एक पल भी जीवित नहीं रह सकता, भले ही उसके घर दौलत का, धन का कितना भी भंडार हो। ये आशा और विश्वास जीवन की शक्ति है, समझे आप। इससे ये वायरस जो है ना, कोरोना, क्या चीज़ है ये। देखिए संकट का वक्त ज़रूर है, वैश्विक है, लेकिन इसी विश्व से अमृत निकलेगा। जी हाँ, इसी मंथन से विष अलग हो जाएगा, अमृत अलग हो जाएगा, और विश्वास मानिए हमें और आपको अमृत ही पीने को मिलेगा। निश्चित ही मनुष्य जो है विजयी होगा, मनुष्यता जीतेगी, मेरा ऐसा विश्वास है, आप भी विश्वास रखिए। वो सुना है ना आपने, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर चले जाना है। देखिए रिकवरी रेट्स बढ़ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिविटी रेट जो है वो घट रहा है, अस्पतालों में लगातार बेड्स बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो रही है, दवाएं, इंजेक्शन, इनका उत्पादन शुरू हो गया है, ये उपलब्ध भी अब होना शुरू हो गई हैं, वैक्सीन का भी इंतज़ाम हो रहा है। मदद के लिए तमाम रेल एक्सप्रेस दौड़ रही हैं, वायुयान उड़ रहे हैं, आयुर्वेद और योग हमें शक्ति दे रहा है। तो धैर्य रखिए, जीत जो है वो हमारी ही होगी। आत्मविश्वास बनाए रखना है और सकारात्मक समाचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। माना कि अंधेरा घना है, फिर भी दिया जलाना कहाँ मना है ना। पॉजिटिव खबरों की मैंने बात की। पिछले दिनों एक खबर सामने आई, ये देखिए पेपर में, ये देखा आपने। इस खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश में 90 लोग ठीक हो गए जो कोरोना से लड़ रहे थे, जबकि रेमडेसिविर का उनको फेक इंजेक्शन, नकली इंजेक्शन लगा। उसमें कहा यह गया कि नमक का पानी था, नमक था। 90% लोग नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से ठीक हो गए। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो बहुत गंभीर मरीजों को दिया जाता है।
अब इनको तो नकली इंजेक्शन लगे थे, 90% लोग ठीक हो गए। ये नकली इंजेक्शन से ठीक नहीं हुए, बल्कि ये असली आत्मविश्वास से ठीक हुए। इसका सीधा सा मतलब यही है कि दवाओं से ज़्यादा अंदर का आत्मविश्वास काम दे रहा है। अपने अंदर के आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी को मरने मत दीजिए। अच्छा, आपको याद है ना, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के शरशैया पर लेटने के बाद 11वें दिन युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य सेनापति बनाए गए। अश्वत्थामा के पिता द्रोण जो थे, उनकी संहारक शक्ति बढ़ जाने की वजह से पांडवों के खेमे में दहशत फैल गई थी। पिता पुत्र मिलकर, यानी द्रोण और अश्वत्थामा मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर रहे थे। पांडवों की हार को देख करके श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भेद का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत जानते हैं क्या हुआ? युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मर गया, जानते ही होंगे। लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। और तब क्या हुआ? तब अवंतिराज के अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीम ने मार दिया, उसका वध कर दिया। और इसके बाद युद्ध में यह बात फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य को यह बात पता चली तो गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सच्चाई जानना चाहा। तो उन्होंने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया, जिसकी तेज आवाज की वजह से गुरु द्रोण आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद करके वो शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। युद्ध की, महाभारत के युद्ध की यह सबसे भयंकर घटना थी। मतलब समझे आप? मतलब यह कि ठीक वैसा ही युद्ध इस समय हम लड़ रहे हैं, बल्कि हम उससे भी ज्यादा गंभीर युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें तो हमारा दुश्मन तक दिखाई नहीं दे रहा। लापरवाही नहीं बरतनी है। कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उसका पालन ईमानदारी से कीजिए। कोई तरह तरह से कंफ्यूज करेगा, तरह तरह के कंफ्यूजन के कितने भी शंखनाद करे, लेकिन आप अपना ध्यान मत भटकने दीजिएगा। जी, बिल्कुल भी अपनी ताकत को कमज़ोर मत होने दीजिएगा। कोई कितना भी कमज़ोर हमारा दुश्मन नज़र क्यों ना आए। कोरोना ताकतवर था, हम खबरें सुनते हैं कि अब वो कमज़ोर हो रहा है। कोरोना कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो जाए या कितना भी कमज़ोर नज़र क्यों ना आए, उसे कमज़ोर मत समझिएगा। गुरु द्रोण की तरह दुश्मन की चाल में नहीं फंसना है, हतोत्साहित नहीं होना है, ना उम्मीद नहीं होना है। कोरोना से ज़्यादा उसकी दहशत और हमारी अपनी लापरवाही हमारी जान ले रही है। तो कोरोना को लेकर ना मन में कोई दहशत रखनी है और ना ही उसके होने से पहले या उसके होने के बाद किसी तरह की कोई लापरवाही बरतनी है। ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बस इतनी ही सलाह दूंगा कि अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द एक बार फिर मुलाकात होगी। बी पॉजिटिव बट नॉट कोरोना। कोरोना की तरफ से नेगेटिव रहने का सबसे सरल उपाय ये है कि आप अपने अंदर से पॉजिटिव रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।